घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवरात्र में धूप जलाएंगे तो खत्म हो जाएगा क्रोध, मिट जाएगा अहंकार और नहीं रहेगा अंधकार। जानिए नवरात्र की धूप के 50 महाउपाय सिर्फ कालचक्र स्पेशल शुभ नवरात्रि में। तो अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, हर बुरी आदत, हर बुरी संगत, हर बुरे साए और हर बुरे वक्त को जो खत्म कर सकती है वो है नवरात्र की धुनी। कैसे कपूर, गुग्गल, लोबान या कंडे जलाकर आप खुद से, अपने परिवार से और अपने आसपास के वातावरण से हर नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-66524111। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 11 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, रात 11:50 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:56 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। इन दोनों नक्षत्रों को मूल संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है, अर्थात आज और कल पैदा होने वाले बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। सौभाग्य योग सुबह 11:50 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज छठा नवरात्र माँ कात्यायनी का दिन है। आज स्कंद षष्ठी भी है और आज गंडमूल और रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और यमगंड काल सुबह 10:41 से 12:08 तक। गुलिक काल दोपहर 1:35 से 3:02 तक। इन समयों में किसी भी कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो नवरात्रों में धूप, गुग्गल या कपूर जलाने के महत्व क्या हैं? साथ ही नवरात्र में धूप कब जलानी चाहिए और किस दिशा में जलानी चाहिए, ये सारी बातें हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, धूप का बहुत ही महत्व है पूजन पाठ में, तो कैसे इसे जलाना चाहिए नवरात्र के दिनों में? देखो, नवरात्र क्या 365 दिन धूप का अपने आप में बहुत महत्व है। धूप दीप नैवेद्य जलावे, विध समेत पूजन करवावे। तो मतलब कहने का ये है कि धूप जो है, शंकराचार्य माता की मानस पूजा में धूप के लिए लिखते हैं, मासी गुग्गुल चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय मार्ध्वी कई सह कुंकुमय सुरचित सर्पिर्भिरा मिश्रते सौरभ्य स्थित मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोयम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। हे देवी, मानसी, गुग्गुल, चंदन, अगरू, ये सारी चीज़ें और सरसों, शहद, ये सारी चीज़ों का मिश्रण बना करके धूप बनाई गई है और उसे सोने के प्लेट में जला करके धूप को, और देवताओं की स्त्रियां आपकी धूप से जो है सेवा कर रही हैं और ये धूप आपके लिए प्रीतिकारी हो, आपके लिए सुखकारी हो, ऐसा वो निवेदन कर रही है जी। तो धूप का महात्म्य इसी बात से समझ में आता है कि हमारी दैनिक पूजा पद्धति में धूप दीप जलाने का नियम है। षोडशोपचार पूजन हो या राजोपचार पूजन हो या पंचोपचार पूजन हो, धूप तो उसमें आवश्यक है। दीपक से जुड़ी कई बातें कई बार हमने आपको बताया है
और अगर आप अपनी डायरी को पलटिए तो उसमें मिलेगा भी दीपक का बहुत ढेर सारा प्रयोग। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्र में घर में हर रोज कैसे धूप जलाने से आपको लाभ मिल सकता है। देखिए, धूप जो है ये आकाश तत्व का प्रतीक है और धूप दो तरह से दी जाती है। पहली धूप गूगल और कपूर से, दूसरी धूप गुड़ और घी मिलाकर कंडे पर रखा जाता है। जब मैं बचपन में था और कहीं सत्यनारायण की कथा करने जाता था तो वहाँ जब धूप की बारी आती थी तो आग पर गुड़ और घी मिलाकर के 3 बार हवन करवा दिया जाता था। उस समय मेरे पास इतनी बुद्धि तो नहीं होती थी कि मैं ये तो नहीं समझ पाता था कि ये धूप की जगह दी जाने वाली चीज़ है, लेकिन चूंकि मुझे सिखाया गया था कि जब धूप की बात आए तो आग पर गुड़ और घी से हवन करवा दो, तो सिखाया गया था, उस परंपरा पर चलते थे। उस समय जैसे आज धूप के पैकेट उपलब्ध हैं, इतना लोगों के पास शायद पैसा भी नहीं रहा होगा धूप खरीदने के लिए, और गुड़ घर में होता था, घी घर में होता था, इसलिए गुड़ और घी का धूप बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान होता था। गाय के गोबर के उपले पर एक कटोरी में थोड़े से गुड़ घी को मिला करके 3 बार ओम ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्य कृतः उरुह तदस्य यद वैश्य पदभ्याम गंग शूद्रो अजायता धूपम आघ्रापयामी। ये मंत्र 3 बार बोलते हुए धूप दिखाया जाता था। आज तो बहुत ब्रांड के धूप आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे धूप आ गए हैं जिसे आप जला सकते हैं। जो लोग अपने घर में रोज धूप नहीं दे सकते हैं उनको बताना चाहता हूँ, जो लोग अपने घर में रोज धूप नहीं दे सकते हैं उनको त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सुबह शाम धूप अवश्य जलानी चाहिए। सुबह घर में जलाई जाने वाली धूप देवताओं के लिए होती है और शाम के समय घर में जलाई गई धूप से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। अब आप जरा घर से धूप जलाने के नियम भी मुझसे जान लीजिए। वैसे तो आप जानते ही होंगे, ये मेरा कहना ज़्यादा है कि आप हमसे जान लीजिए, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर एक बार मैं बता ही दूंगा तो जो लोग नहीं जानते होंगे उनके काम तो आ जाएगी बात। घर में धूप और दीपक तभी जलाएं जब घर की सफाई हो चुकी हो। धूप को घर की उत्तर पूर्व दिशा में ही जलाना चाहिए। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैलनी चाहिए। जब आप धूप कर रहे हों तो उस समय घर के सभी दरवाजे खुले होने चाहिए। नवरात्र में धूप और दीपक जलाने के बाद घर में शांति बनाए रखें और शोरगुल ना करें। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से मन, शरीर और घर में शांति का वास हो जाएगा, रोग और शोक मिट जाएगा, पारिवारिक कलेश और आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होंगी। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से ग्रह नक्षत्र के कारण परिवार पर पड़ने वाला जो बुरा असर है वो भी दूर होगा। पितृपक्ष में 16 दिनों तक हर दिन अपने घर में धूप जलाने से पितर दोष का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा और पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना धूप के कोई भी पूजा अधूरी है, इसलिए दीपक से पहले धूप जलाया जाता है। आप अगर नवरात्र की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पहले धूप जलाइएगा, फिर दिया जलाइएगा, फिर उसके बाद एक प्लेट में जो भी भोग प्रसाद आप रखना चाहते हैं, काजू, किशमिश, मिश्री, मिठाई, फल, उसे रख करके तब देवी जी को भोग लगाइएगा। ये बात ध्यान जरूर रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब रुक कर लेते हैं राशियों के राशिफल की ओर। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। जी पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय भी कन्या राशि में गोचर कर रहा है,
लेकिन शुक्र आपके धन भाव का स्वामी होकर के इस समय वृश्चिक राशि में अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अचानक धन लाभ होगा, ये बात एकदम ध्रुव सत्य है। कोई नया काम आपको वैसे आज शुरू नहीं करना चाहिए मंगल की स्थिति को देखते हुए। दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, जिसके कारण बेचैनी और तनाव बढ़ सकता है। बस आपको करना यह है कि अपने वाणी पर संयम रखें, वही बोलें जो बोलना बहुत आवश्यक है। और दुर्गा जी की आराधना उपासना के साथ साथ शिव चालीसा भी पढ़ लें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद अब बारी है वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही उन्हें आज कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताइए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि आपके राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है, आप जानते हैं, और आपके संतान भाव में सूर्य, मंगल, बुध की स्थिति बनी हुई है। आपके धन भाव का स्वामी बुध है जो पंचम भाव में है। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। इससे ये मैं कह सकता हूँ कि धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है। और जहाँ तक दसम भाव के स्वामी का प्रश्न है, शनि का वो बृहस्पति के साथ है। ऐसे में कारोबार में भी वृद्धि का योग रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, नहीं तो बना काम भी बिगड़ जाएगा। और किसी असहाय की मदद करने की पूरी इच्छा रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए धूप जलाने की विधि के बारे में और जानते हैं पंडित जी से। कहते हैं पंडित जी कि बड़े से बड़े ग्रह दोष से भी ये मुक्ति दिलाता है, तो ये बताएं कि किस दिशा में इसे जलाना चाहिए और क्या क्या फायदे धूप जलाने से होते हैं। देखिए, धूप जलाने से अनगिनत फायदे हैं। अब उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है। और धूप जो है ये हमारे शास्त्रों में वर्णित एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सबसे पहला काम पर्यावरण की शुद्धि होती है। तो अब हम बात करना चाहेंगे अलग अलग धूप की और उनसे आपके जीवन में होने वाले फायदों की। नवरात्र में कपूर जलाने से देवदोष और पितरदोष दोनों का नाश हो जाता है। जिस घर में सुबह शाम कपूर जलाया जाता है, कपूर से आरती की जाती है, उस घर में कभी भी कोई डिप्रेशन का पेशेंट नहीं रहता है। और अगर डिप्रेशन का पेशेंट किसी घर में रहता हो और उस घर में धूप जलाना, धूप की जगह पे कपूर जलाना शुरू कर दिया जाए, राम दरबार का चित्र लगा लिया जाए और राम दरबार की आरती गाई जाए, स्वामी जय जगदीश हरे, तो आप देख लीजिए जो भी डिप्रेशन का पेशेंट होगा वो 24 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। राहु केतु का यदि बुरा प्रभाव है आपके परिवार के ऊपर तो भी धूप जलाने से कपूर का वो दूर होगा। राहु का बुरा प्रभाव ऐसे होता है, फर्श टूटी हुई हो, जूते चप्पल बिखरे हुए हों, बिस्तर चारपाई से नीचे गिरा हुआ हो, दीवारों में सीलन हो, कपड़ों से स्मेल आती हो, छिपकलियां अपना तांडव कर रही हों, किचन में कुकर, चूल्हा टूटा हुआ हो और उसका आप उपयोग कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें राहु के बुरे इम्पैक्ट को प्रदर्शित करती हैं। अगर कुछ ऐसा है और हर दिन आप सुबह शाम राम दरबार की आरती आपने करना शुरू कर दिया कपूर से, मैं राम दरबार इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम सात्विक भगवान हैं और जगत के पालनहार हैं, यही सबको मुक्ति देते हैं, यही सबको मोक्ष देते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भगवान शिव को भी आरती करिए, आप हनुमान जी को भी करिए, आप भगवान कृष्ण को भी करिए, आप दुर्गा को करिए, लक्ष्मी को करिए, जिसकी आपको इच्छा हो उसकी आरती करिए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आरती कपूर से ही करिए। तो हर दिन सुबह और शाम घर में अगर कपूर आप जलाते हैं और कम से कम 2 मिनट के लिए जलाते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। चाहे जितना आपके मन में डर समाया हुआ है वो डर निश्चित रूप से आपसे दूर हो जाएगा। आपको मरने का डर है,
आपको परिवार में किसी के साथ अनहोनी होने का डर है, आपको बर्बाद होने का डर है, ये सारे फियर, सारे डर को अकेले कपूर का धूप ठीक कर लेगा। घर में सीढ़ियाँ, बाथरूम या मुख्य द्वार अगर गलत डायरेक्शन में है तो सभी जगह पर एक एक कपूर की टिकिया रखनी चाहिए। इससे इन जगहों के वास्तु दोष से पड़ने वाला बुरा असर खत्म हो जाएगा। जानते हैं, नवरात्र में रात में सोने से पहले एक पीतल के बर्तन में घी से भीगी हुई कपूर की टिकिया जलाने से तनाव से मुक्ति मिलेगी और गहरी नींद आएगी। जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है, जो रात भर उठ करके कमरे में चहलकदमी करते हैं इसलिए उन्हें नींद नहीं आती है, उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि आप अपने बेडरूम में सोने से 5-10 मिनट पहले एक बड़ा कपूर का टुकड़ा, जिसमें घी, गाय के घी में जिसे डुबो करके और आप अपने कमरे के ईशान कोण में रख करके जला दीजिए। बस ध्यान रखिए कि उससे कोई चीज़ जलने ना पाए, कि कहीं वो कोई कपड़ा हो, कोई लकड़ी हो, उससे जल जाए। इस बात का ध्यान रखिए और इत्मीनान से अपने बिस्तर पर जा करके आप बैठ जाइए, लेट जाइए। आप देखिए आपको नींद कैसी आती है, आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे और कुछ दिनों के बाद आपके कमरे का वातावरण इतना अच्छा हो जाएगा कि उस कमरे में जो भी जाएगा उसे बहुत शांति मिलेगी। नवरात्र में घर में कपूर जला करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इससे हर प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा होती है। आपको हमेशा अगर थकान महसूस होता है, आपके शरीर में चुस्ती नहीं है, तो आपको हर रोज पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल की कुछ बूंद डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। 5 बूंद ही कपूर का तेल आप पानी में डाल करके स्नान करिए और उसके बाद आप अपने जीवन की शैली देखिए, प्रभाव देखिए। नवरात्र में कपूर के तेल के साथ चमेली के तेल की बूंदें भी अगर आप पानी में डालकर देखें तो इससे भी राहु, केतु और शनि तीनों का दोष खत्म हो जाएगा। कपूर और चमेली का तेल अगर नहीं है तो कपूर घर में सुबह शाम जरूर जलाइए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसे की दिक्कत है, आए दिन अपमान झेलना पड़ रहा है, तो नवरात्र में रात में अपनी रसोई जरूर साफ करिए और वहाँ चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग रख करके जरूर जलाइए। इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके रसोई घर पर हो जाएगी और आपकी रसोई हर समय सामग्री से परिपूर्ण रहेगी। ना आपकी फ्रिज खाली रहेगी, ना आपकी रसोई खाली रहेगी। हर प्रकार की वस्तु आपके रसोई में मिल जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। आज का उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी ये बताएं। देखिए, मिथुन राशि का ट्रांजिट अभी ऐसा ये है कि मिथुन राशि का स्वामी इस समय बुध अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में 20°44 कला पर वक्री होकर के गोचर कर रहा है और व्यय भाव में राहु की स्थिति आवश्यक कार्यों पर खर्च करवाएगा। काम में सफलता मिलेगी और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। परिवार में आपके सुख शांति का माहौल भी रहेगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए। वाणी और गुस्से पर संयम बरतिए। इत्र किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या खास उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय नीच राशि में है। कर्क राशि के लोग इस समय हिले हुए हैं। हिले हुए इसलिए हैं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा जब नीच राशि में गोचर कर रहा है तो निश्चित रूप से आपकी मानसिकता, आपकी सोच बहुत सकारात्मक नहीं होगी। आपको एक अनजाना भय सता रहा होगा, तो चिंता मत करिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी कर्क राशि है तो थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है। नया काम लेकिन आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों और बच्चों को लेकर के चिंता बेवजह बढ़ सकती है। आलस्य और थकान महसूस होगा, वो तो वृश्चिक का चंद्रमा है, होगा ही। यात्रा और विवाद से बचिए। चीनी दान कर दीजिए किसी मंदिर में जाकर के, इसका इम्पैक्ट आपको तुरंत दिखाई देगा। चीनी दान करके मंदिर से वापस लौटोगे,
खुशखबरी मिल जाएगी। कांसे के कटोरे में चीनी भर करके अगर आज जा कर के कर्क राशि का कोई जातक किसी मंदिर में पुजारी के हाथ में कटोरे से भरी हुई चीनी और 10 रुपया देकर आए तो वापस आते समय ही देखिए कि आपको कोई पॉजिटिविटी मिलती है कि नहीं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। हम पंडित जी से धूप करने की विधि और इसके फायदे के बारे में जान रहे हैं, कैसे हमारी जिंदगी से ये नकारात्मकता को दूर कर सकता है और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकता है। पंडित जी हमें यही बता रहे हैं। तो पंडित जी क्या ये भी हम कहें कि धूप जलाने से इसका स्वास्थ्य पर, सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है? लोग घर में जो भी होंगे वो सुखी हो जाएंगे अगर धूप हमेशा जलाए जाएं, और ख़ास तौर पे नवरात्र में कैसे? देखो, नवरात्र तो मनुष्य के शक्ति अर्जित करने का दिन है। शक्ति की 9 दिनों की ये आराधना अगले 6 महीने के लिए आपको वो शक्ति प्रदान करती है कि आप अपने जीवन के विपरीत शक्तियों से लड़ पाएं। नवरात्र का व्रत इसलिए किया जाता है कि अब मौसम बदल रहा है। इसी नवरात्र से गर्मी खत्म हो रही है, जाड़ा शुरू होने वाला है। तो मौसम जब बदलेगा तो शरीर का टेम्परेचर बदलेगा तो बीमारियां लगेंगी। व्रत इसलिए किया जाता है कि अभी तक आप गेहूं खा रहे थे, जौ खा रहे थे, चना मटर खा रहे थे, लेकिन अब आपके घर में नया धान आ जाएगा, नया बाजरा आ जाएगा, नया ज्वार आ जाएगा। अब आपको उसको खाना है। तो एक बार पूरा पेट जब तक क्लीन नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक नई चीज़ को आप ग्रहण करेंगे तो नुकसानदायक होगा। इसलिए 9 दिन का व्रत भी किया जाता है। इसका अपना एक वैज्ञानिक महत्व भी है। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल का इस्तेमाल सुगंध, इत्र और औषधि में भी किया जाता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि गूगल की खुशबू से सिरदर्द दूर होता है और सेहत में सुधार होता है। नवरात्र में घर में गूगल की धुनी देने से नजर दोष और प्रेत दोष दोनों खत्म हो जाते हैं। परिवार में अगर बहुत कलह कलेश है तो नवरात्र में एक बार गाय के कंडों पर आपको गूगल जरूर जलाना चाहिए और उसकी धुनी आपको अपने पूरे घर में दिखानी चाहिए। अगर आपको व्यवसाय में घाटा हो रहा है, ग्राहक बढ़ नहीं रहे हैं, ग्राहक आते हैं लेकिन कुछ बिना बात किए चले जाते हैं, रविवार के दिन अपने घर में गूगल की धुनी दिखाना शुरू करिए और कोशिश करिए कि जिस अपने व्यावसायिक स्थल पर आप बैठते हैं वहाँ की किसी दीवार में सीलन ना हो, कहीं से पेंट उसका उखड़ा हुआ ना हो, आंख में चुभने वाला कोई रंग न हो, चीजें व्यवस्थित हों और आप भी व्यवस्थित बैठें। शनि की 7.5 चल रही है या शनि की 19 वर्षों की आपकी महादशा है या शनि की 2.5 वर्षों की ढैया है, तो शनिवार को अपने पूजा घर में हनुमान जी के चित्र के सामने गूगल की धूप आपको जरूर दिखानी चाहिए और ओम बल सिद्धिकराय नमः, ओम हनुमताय नमः इस मंत्र का यथासंभव उच्चारण भी करना चाहिए। मुकदमा या कर्ज दोनों में से अगर कोई समस्या है तो नवरात्र में माँ दुर्गा के सामने गूगल की धूप जला करके सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, पूरे पूजा समय में अगर आपके पूजन स्थल पर धूप की सुगंध आ रही है तो इससे विश्वास करिए कि देवी देवता तो प्रसन्न होंगे ही, वहाँ का वायुमंडल सकारात्मक हो जाएगा, वहाँ रहने वाले लोग सुखी हो जाएंगे। और तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि जैसे शादी विवाह तिलक का कोई फंक्शन हो तो जो पंडित जी लोग ये नहीं जानते हैं कि बांस जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, वो लोग पहला काम करते हैं, पूजन शुरू होने के पहले एक अगरबत्ती का पैकेट फाड़ते हैं, उसमें से अगरबत्तियां निकालकर माचिस जलाकर पहले अगरबत्ती जला देते हैं और अगरबत्ती जलाकर उसको
रख देते हैं, लगा देते हैं और अगरबत्ती की खुशबू फैलने लगती है। मतलब चाहे उनको ये पता है या नहीं पता है कि बांस जलाना चाहिए कि नहीं, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये सुगंध वातावरण के लिए अच्छी है, ये सुगंध वातावरण के लिए अच्छा है, इसलिए जला देते हैं और इसके पीछे दूसरा कोई हेतु नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप धूप भी पहले से जला के रख सकते हैं और धूप जितनी शुद्ध और जितनी हल्के खुशबू वाली होगी उतना ही ज़्यादा देवी देवताओं के लिए प्रीतिकारक होगी। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि चाहे पंचोपचार पूजन हो, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, और चाहे षोडशोपचार पूजन हो, आवाहन आसन पाद्य अर्घ आचमनी स्नान वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, और चाहे राजोपचार पूजन हो, धूप जरूरी है। और अगर घर में धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, गुड़ और घी मिला करके 3 बार अगर आप गाय के कंडे को जला करके उसके ऊपर हवन जैसे कर रहे हैं ना, तो ये भी धूप है। इसकी भी पॉजिटिविटी आप देखिए, इसकी सकारात्मकता आप देखिए, आपको खुद हैरानी होगी कि इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें जिंदगी में कैसे इतना परिवर्तन लाती हैं, आपको भी पता चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोग, तो आइए जानते हैं सिंह राशि का राशिफल क्या कहता है और पंडित जी इन्हें आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए। देखो, सिंह राशि का स्वामी बुध सूर्य के साथ, सिंह राशि का स्वामी सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग द्वितीय भाव में बना रहा है, मंगल भी वहीं पे स्थित है। ऐसे में सुख और संपन्नता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा का नीच राशि में होना इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सतर्कता बरतनी चाहिए। ब्लाइंड फेथ करके किसी के विश्वास में आकर के कोई निर्णय लेना आपके लिए आत्मघाती हो सकता है। मां के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है, तकरार हो सकती है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही न बरतें, अपने गुस्से पर काबू रखें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, पूजा पाठ के बाद आरती सबसे महत्वपूर्ण है, तो अगर घर में कोई परेशानी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोग अपने घर में खुश नहीं है, बीमार नहीं है, तो किन चीज़ों से आरती करने से माँ भवानी की कृपा होती है? देखो बेटा, आरती हर पूजा के अंत में आरती होती है, चाहे बड़े से बड़ा यज्ञ हो, चाहे छोटे से छोटा अनुष्ठान हो, चाहे व्यक्ति की व्यक्तिगत पूजा हो। बिना आरती के पूजा ही अधूरी है। और आरती हो जाने पर पूजा के सारे व्यतिक्रम भी अगर हैं तो वो आरती से दूर हो जाते हैं। और आरती का एक बड़ा प्रचलित मंत्र है जो तुम्हें भी याद होगा और गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले अक्सर लोगों को याद होगा जी। वो मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी। इसका अर्थ ये है, कर्पूर के समान जिसका गौर वर्ण है अर्थात भगवान शिव, करुणावतारम जो करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं जी। संसार सारम और इस समस्त संसार के जो मूल तत्व हैं, भुजगेंद्रहारम नाग की माला जिनके गले में होती है जी। सदा वसंतम हृदयारविंदे जो हर समय हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भगवान शिव को भवानी पार्वती सहित मैं प्रणाम करता हूँ। और जब कपूर से आरती कर ली जाती है और कपूर से आरती करने के बाद जब जल से कपूर के आरती को शीतल किया जाता है, जलने पर नहीं डाला जाता है, बाहर से पानी डाला जाता है और उसके बाद आरती ली जाती है। आरती को सबके पास तक भेजा जाता है, सब लोग आरती लेते हैं, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आरती में कुछ द्रव्य डालते हैं। तो वो एक क्षण जो होता है बड़े खुशियों का क्षण होता है। आपके पास कैमरा अगर हो ना तो आरती बिना लिए हुए आदमी की फ़ोटो खींचिए
और जब वो आदमी आरती ले करके और जरा सा बगल हो तब उसकी फ़ोटो खींचिए। दोनों फोटो में आप अंतर देखिए, दोनों में उत्साह और चेहरे का रंग बदलता है कि नहीं, आप ये देखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, सोचिएगा। लोहबान की बात करें तो लोहबान एक तरह की औषधि है। नवरात्र में लोहबान की धुनी घर में दिखाने से विषैले तत्व, हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस ये वातावरण से खत्म होते हैं। लोहबान को हमेशा गाय के कंधों पर रख करके जलाना चाहिए, सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आपके परिवार में अगर परेशानियां बनी रहती हैं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, घर में धन संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं, तो ऐसे में छोटे छोटे काम भी बड़ी कठिनाई से पूरे होते हैं। तो नवरात्र में घर में लोबान की धुनी दिखानी चाहिए। लोबान, गूगल, कपूर, देसी घी और चंदन का चूरा एक साथ मिलाकर गाय के कंडे पर रखकर जलाकर नवरात्र में पूरे घर में धुनी देने से नकारात्मक शक्तियां प्रभावहीन हो जाती हैं। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। और नवरात्र में लोबान को जलाने से परलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। देखिए, लोबान हमारे सनातन संस्कृति में पूजा पाठ के एक वस्तु का हिस्सा नहीं है। इसे हम अपने पूजा पाठ के वस्तु के रूप में यूज नहीं करते हैं, न राजोपचार, न षोडशोपचार, न पंचोपचार में। लेकिन लोबान चूंकि नकारात्मक ऊर्जा को इरेज करता है, ख़त्म करता है, तो ऐसे में लोबान की धुनी घर में धुएं के रूप में दिखाई जा सकती है। और जब उसका धुआं कमज़ोर पड़ने लगे तो हल्का सा उस पर फूंक मार देना चाहिए, तब उसका धुआं और तेज उठने लगता है। तो लोबान वातावरण, पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन देवी देवताओं से लोबान से धूप नहीं दिखाई जाती है। ये बात भी ध्यान में रखने के योग्य है। और अगर दिखाना भी चाहें तो भैरव को और महाकाली को, इन लोगों को आप लोबान की भी धुनी दिखा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। इनकी आर्थिक स्थिति पंडित जी कैसे रहने वाली है, कामकाज, सेहत के बारे में भी बताएं। देखो, कन्या राशि के जातकों का ट्रांजिट तो ये है कि कन्या राशि में बुध, मंगल, सूर्य की युति बनी हुई है और भाग्य भाव में राहु की स्थिति बनी हुई है। देखो, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अगर अच्छा है तो इसका मतलब धन लाभ की संभावना बनी हुई है। काम में सफलता मिलेगी और किसी करीबी से चल रहा मतभेद भी दूर होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी वाद विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। चावल का दान करिएगा। और हाँ, शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के बाद अब बारी है तुला राशि वालों की। उनका आज का दिन पूरा कैसा रहने वाला है और किन बातों का खास ख्याल उन्हें रखना है, पंडित जी से जानते हैं। जी देखिए, तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि द्वितीय भाव में चंद्र, शुक्र और केतु की स्थिति है, जो धन का स्थान है और उसका स्वामी मंगल है। तो ऐसे में तृतीय एकादश की स्थिति होने के कारण धन लाभ होने की तो संभावना है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं। उम्मीद से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई नया काम आज आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोशिश करिए कि घर में सुख शांति का माहौल रहे। किसी बीमारी से राहत मिलेगी। दुविधा में कोई फैसला ना लीजिए। खाने के बाद सौंफ और मिश्री जरूर खाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। तो इन्हें आज किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पंडित जी, और कोई खास उपाय हो तो वो भी जरूर बताएं। देखो, वृश्चिक राशि में तो इस समय चंद्रमा अपनी नीच राशि में शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या अच्छा कहूँगा, खर्च बढ़ने की संभावना है। और ये खर्च अनर्गल भी हो सकता है, बीमारियों पर हो सकता है, ब्याज में हो सकता है, रोग में हो सकता है और बुरे कार्यों में भी हो सकता है। तो सावधानी पूर्वक आप अपने व्यय पर अगर नियंत्रण कर सकते हैं तो करिएगा। साझेदारों से मतभेद हो सकता है। परिवार में चलिए सुख शांति रहेगी। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन सावधानी ये है कि प्रॉपर्टी या गाड़ी का कोई भी सौदा आपको संभल कर करना चाहिए, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है उसके आधार पर थोड़ा आप जल्दबाजी और उतावलेपन में रहेंगे। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि का राशिफल पंडित जी क्या कहता है? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो ट्रांजिट है उसके आधार पे भैया आपके 12वें भाव में चंद्रमा, शुक्र, केतु गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव में शनि। तो आपके राशि से इस समय पाप कर्तरी योग बन रहा है, मतलब आगे पीछे दोनों जगह पापक ग्रह हैं। तो इसका मतलब ये है, डरिए मत, आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा जो आपका बजट बिगाड़ सकता है। मन लगा करके काम करिए और परिवार में मनमुटाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, चिंता में रहेंगे। धनु राशि के जातकों को इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 12 राशियों में इस समय आपका ट्रांजिट प्रभावित है। तो आज आपको अपने पूरे घर में देखना चाहिए कि कहीं डेंगू के मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं। अपने फ्रिज के पीछे भी देखिएगा, जहाँ पानी इकट्ठा होता है फ्रिज के पीछे, वहाँ भी देखिएगा कि वहाँ डेंगू के लावा या मतलब कि मच्छर तो नहीं डेवलप हो रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो घर की साफ सफाई रखिएगा और आज नए दोस्त बनाने से बचिएगा। कपूर से घर में आरती करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पर्पल है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि में जन्मे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका राशिफल क्या कहता है और उन्हें आज के दिन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताएं। मकर राशि में अभिलाषा, शनि और बृहस्पति की स्थिति है। व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न में है, तो इसका मतलब खरीदारी पर खर्च करेंगे। जितनी जरूरत है उतनी ही खरीदारी करिए ना, वाहवाही के लिए खरीदारी क्यों करना चाहते हैं। कारोबार में आपको लाभ होगा, शादी की बात भी पक्की होगी, लेकिन पेट से जुड़ी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर लेना हो तो आज टाल दीजिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब रुक कर लेते हैं कुंभ राशि का। तो कुंभ राशि का राशिफल क्या कहता है और आज उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी बताएंगे। जी देखिए भाई, कुंभ राशि का भी ट्रांजिट यही है कि व्यय भाव में शनि बृहस्पति के साथ है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपको भी पैसे के लेन देन से अपने को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि न दिया हुआ वापस होगा और न लिया हुआ वापस करने की सामर्थ्य होगी। तो इसलिए पैसे का लेन देन ना करें आज के दिन, तो अच्छा है। आपके काम की तारीफ होगी, साथ काम करने वाले आपके सहायक होंगे। दोस्त और परिवारों के साथ आप चाहें तो यात्रा पर जा सकते हैं और मन को एकाग्र रखने का प्रयास करिएगा। आज किसी विवाद में मत पड़िएगा। हाँ, सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बांस का पौधा कैसे दुर्भाग्य को दूर करके आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है, आइए यही जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, बांस का पौधा कैसे लगाना चाहिए और कैसे ये हमारे सौभाग्य को बढ़ा देता है? अभिलाषा, सनातन संस्कृति में बांस के पौधे की शुभता, बांस के पेड़ की शुभता इस बात से आपको पता लग जाएगी कि किसी का अगर विवाह हो रहा हो तब भी मंडप बांस का ही होगा, किसी का जनेऊ हो रहा हो तब भी मंडप बांस का ही होगा। घर बन रहा है तो उसके लिए अगर आज पक्के घर भी बन रहे हैं तो जो मिस्त्री और मजदूर पायठ अपना बनाते हैं जिस पे खड़े होकर के काम करते हैं, उसका आधार भी बांस ही होगा जी। तो कहने का मतलब है कि बांस का पौधा सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होता है और बांस के पौधे को सनातन धर्म में वंश की तरह ही माना जाता है। जैसे वंश माने अपनी संतान होती है, उसी तरह से बांस का पौधा भी होता है। बांस का पौधा तमाम परेशानियों को झेल करके भी सीधा खड़ा रहता है। उसी तरह इंसान को भी जीवन में संकट और दुख के समय झुकना नहीं चाहिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो विपत्तियों में भी ना झुके, जो विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बरते, सचमुच में उसी का जीवन सार्थक है। बांस का पौधा जिस जगह लगाया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है।
जहां बांस होता है वहां बुरी आत्माएं और नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। शादी में, जनेऊ में, मुंडन में बांस की पूजा और बांस से मंडप बनाने के पीछे भी यही कारण है। बांस का पौधा दुर्भाग्य को दूर करता है और सौभाग्य को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। बांस का पौधा मान सम्मान, यश और कीर्ति दिलाने वाला पौधा है। बांस का पौधा शुभ और धन को लाने वाला है। घर की पूरब दिशा में बांस का पौधा लगाने से परिवार वालों की सेहत निसंदेह अच्छी रहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऑफिस में बैम्बू प्लांट रखने से भाग्य चमकता है। अगर आप अपने दाहिने हाथ पे बैम्बू प्लांट रखें और वो हर समय विकसित होता रहे, बढ़ता रहे, उसकी देख रेख आप करते रहें, पानी उसमें बदलते रहें और वो निरंतर यदि विकास कर रहा है, उसकी उम्र लगभग 6 से 8 महीने होती है। और अगर निरंतर विकास कर रहा है, उसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं और विकास कर रहा है, इसका मतलब कि आपके ज़िंदगी का जीवन चक्र चल रहा है, आपका भाग्य चक्र चल रहा है, सकारात्मक दिशा में भाग्य चक्र आपका वर्क कर रहा है। लेकिन अगर बैम्बू प्लांट सूखने लगे, बैम्बू प्लांट ना बढ़े, सूख जाए, तो आप ये मानिएगा कि आपके ऑफिस में नेगेटिविटी ज़्यादा है और आपके अंदर भी नकारात्मक सोच हावी है, इसलिए बैम्बू प्लांट डेवलप नहीं हो रहा है। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी चाहिए और सकारात्मक विचार अपने जीवन को लेकर के रखना चाहिए। बांस का पौधा अच्छे से फल फूल रहा हो तो ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है। और आप जानते हैं, कई बार कार्यक्रम में हम आपसे कहते हैं अगरबत्ती मत जलाइए। कोई अगरबत्ती से हमारी दुश्मनी है क्या? नहीं, उसमें बांस की तीली लगी होती है और बांस को हम वंश मानते हैं, इसलिए बांस की किसी चीज़ को हम जलाते नहीं हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि बांस के जलने पर जो धुआं निकलता है वो शायद इंसान के जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए तो श्मशान घाट पर अर्थी भले बन करके जाती है बांस की, लेकिन बांस कभी श्मशान घाट पर जलाया नहीं जाता है। तो आप भी अगर इस बात का ध्यान देंगे कि बांस ना जलाया जाए घर में, तो ये शायद आपके भाग्योदय के लिए और इस सृष्टि के लिए, दोनों के लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है और किन बातों का उन्हें खास ख्याल रखना है। जी पंडित। चलिए मीन राशि के जातकों का ट्रांजिट पहले बता देता हूँ। मीन राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है उसके हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि बृहस्पति और शनि आपके आमदनी के स्थान में है भाई, तो दोस्तों पर और मनोरंजन पर आप दिल खोल करके खर्च करेंगे। समय पर काम पूरा करिएगा, कोशिश करिएगा और होगा भी। कारोबारी रिश्ते बिगड़ सकते हैं और मौसमी बीमारियों से आपको बचने की आवश्यकता है। सावधानी इस बात की है कि किसी के बारे में अपशब्द ना कहें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, धूप के बारे में आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक पूजन में इसका जरूर ख्याल रखेंगे। सुबह शाम धूप जरूर करेंगे, घर में नेगेटिविटी से छुटकारा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। हैप्पी नवरात्रा, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।